वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों, अगर आप अपने घर में किसी एक चीज़ से परेशान हो जाते हैं या फिर ऐसे माहौल में आप रह रहे हैं जहां पर आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है और आप परेशान हैं, तो सीधी सी बात, अगर आप किसी एक जॉब में काम कर रहे हैं, वहां का स्टाफ आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वहां पे आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तब उस हाल में आप या तो वो जॉब चेंज करते हैं या आप उस मकान को छोड़ देते हैं जिस मकान के आपके पड़ोसी आपको तंग कर रहे हो, या आप इरिटेट हो चुके हो कुछ उन चीज़ों से। तो यहाँ पर हाल बात यही मिलके सामने आ रही है कि इंडिया में जिस हिसाब से गवर्नमेंट क्रिप्टो की ओर अपना नजरिया बनाए रखी है, उससे काफी हद तक कुछ जो कम्युनिटी के लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं, और वो इस पर्टिकुलर रीजन से, इस पर्टिकुलर कंट्री से, इस पर्टिकुलर जो पूरा का पूरा एक सेटअप है, यहाँ से अपने आप को अलग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ से निकलें, यहाँ से बाहर जाएं। इसी कवायद में वजीर एक्स यहाँ से जा चुका है दुबई। अब दुबई जाकर उसमें एक आपको यहाँ पे चेंज देखने को ये मिल रहा है कि लोगों की जो इंटेंशन है क्रिप्टो को लेके वो बदलती जा रही है। चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप एक कंपनी के मालिक हैं, चाहे आप क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, या चाहे आप एक नॉर्मल ट्रेडर हैं, आप जो भी हैं, आप यहां से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, क्योंकि आज आपके सामने एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है जहां पर आपको दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये नहीं चाहती है गवर्नमेंट कि यहां पर क्रिप्टो फले फूले, और जैसा पिछले 6 महीनों से हम देख रहे हैं जो हो रहा है क्रिप्टो के साथ, जहां पे इतने सारी पेचीदा चीजें आपके समक्ष लाकर खड़ी कर दी गई हैं, वहां पर आपका जो क्रिप्टो कैरियर है वो खत्म होने के कगार पे नजर आ रहा है। यहां पर ये गवर्नमेंट चाहती है कि क्रिप्टो को हम सेंट्रलाइज कर दें। सीधी सी बात है, जो चीज जिसका एक औचित्य, जिसका एक पर्पज डिसेंट्रलाइजेशन को लेके हुआ था, उसको आप सेंट्रलाइज कैसे कर सकते हैं? सोचने वाली बात यहां पर यह भी है कि अगर क्रिप्टो का पूरा जो पूरा एक इकोसिस्टम है दोस्तों, जो डिसेंट्रलाइज पे ज्यादा निर्भर करता है, जहां पे एनोनिमिटी की बात आती है, जहां जो भी इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो में की गई है आपके द्वारा या किसी और परोक्ष रूप में, वो सिर्फ आप तक सीमित होती है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक चीज को खंगाले, जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, उसमें कितना इनकम टैक्स लग रहा है, आपकी सारी डिटेल्स, पैन नंबर, आधार नंबर गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। क्रिप्टो में ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्रिप्टो का इजाद सिर्फ और सिर्फ एनोनिमिटी को लेकर हुआ था, उसका इजाद डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट अगर इस तरीके से बाल की खाल निकालेगी तो कोई भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स इस पूरे देश में कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप डिसेंट्रलाइज को सेंट्रलाइज ही कर दोगे तो फिर क्रिप्टो का पूरा मीनिंग ही खत्म हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो वो आपको यहां पर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखने को नहीं मिलने वाली आने वाले टाइम पे, अगर गवर्नमेंट का यही रवैया रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं वजीर एक्स के प्राइस में कहां ये 440 450 एक एटीएच क्रिएट करके आज ये 38 और 40 रुपए के बीच में आपको ट्रेड करने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये 39.97 टच करके ये अभी 40.70 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये बहुत बुरी कंडीशन है। यहाँ पे जब लोगों ने इन्वेस्ट किया था 440 में, हो सकता है आप लोगों में से जो वीडियो देख रहे हैं कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिसने शायद हो सकता है 440 में बाय किया हो, 400 में बाय किया हो, 380 में बाय किया हो, 200 में बाय किया हो, 100 में बाय किया हो, 80 रुपीज में बाय किया हो, लेकिन आज की डेट पे वो 40 रुपए पे आके स्टैंड हो रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि गवर्नमेंट का जो रवैया है इस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसीज को लेके बहुत ही बुरा है, और इस हिसाब से जैसे टैक्सेशन की भरमार लगा दी गई है, टीडीएस की एक कटौती कर दी गई है, तो इस हिसाब से ऐसी टैक्सेशन पॉलिसी जब आप एक क्रिप्टो करेंसी में लेके आओगे तो वहां का जो एक सिनेरियो है काम करने का, इन्वेस्टमेंट्स का, ट्रेडिंग का, वो सारा का सारा सिनेरियो आप खत्म कर देंगे। तो ये सारी चीजें हैं जहां पे गवर्नमेंट की ओर से बहुत ज्यादा एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। अब क्योंकि वजीर एक्स इंडिया से शिफ्ट हो चुका है, सीधी सी बात है, दूसरे जो यहाँ पे इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज हैं वो भी इस बारे में सोच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इंडिया में आपको वैसा एक माहौल नहीं मिल रहा है काम करने के लिए। आपको ज्यादातर आपको तंग किया जा रहा है, आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपसे डिटेल्स मांगी जा रही है, आपसे वो डिटेल्स मांगी जा रही है जो आपको दे पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हो सकता है आपने 2 साल पहले क्या ट्रेडिंग की थी आपको खुद नहीं पता है, किस में आपने प्रॉफिट लिया, किस टोकन में आपने नुकसान उठाया। इन सारी चीजों को, इन सारी माइन्यूट डिटेल्स को गवर्नमेंट चाहती है कि वो एक्सचेंज बताए। लेकिन एक्सचेंज बताए, चाहे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स बताए, चाहे ट्रेडर बताए, ये काम करना थोड़ी टेढ़ी खीर है। इस चीज को गवर्नमेंट को शायद समझ में नहीं आ रहा है। जो भी ब्रिलियंट माइंड्स हैं, जो ब्रेन ड्रेन 90s में हुआ करता था, 80s में हुआ करता था, वो ब्रेन ड्रेन आज टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ चुकी है उस हिसाब से आपके सामने हो रहा है। यानी कि आपके सामने ही लोग यहां से कंट्री छोड़ के बाहर जा रहे हैं, दुबई जैसे देश में जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्रिप्टो को एक बहुत अच्छा माकूल माहौल मिला हुआ है। वहां पर क्रिप्टो की काफी सपोर्ट दी जा रही है, लॉ क्रिएट कर दिए गए हैं। तो क्रिप्टो के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो फॉरेन कंट्रीज में बहुत ही उनके लिए अच्छी साबित हो रही हैं। बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस में क्रिप्टो को वहां रन किया जा रहा है, और उसके लिए वहां वैसे लॉ भी क्रिएट कर दिए गए हैं।
और दुबई इसलिए ज्यादा पसंदीदा है क्योंकि वहां की जो कम्युनिटी है वो समझ चुकी है क्रिप्टो का इंपॉर्टेंस आने वाले 2 साल 5 साल 10 साल में क्या होने वाला है, वो इस चीज को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद, द रूलर ऑफ दुबई, announced last month that the emirate had passed its first law governing virtual assets and that the crypto ecosystem will be overseen by an independent regulator. So independent regulator की वहां बात की जा रही है। वहां पे फर्स्ट लॉ गवर्निंग वर्चुअल एसेट्स ऑलरेडी पास कर चुके हैं। तो इतनी सारी चीजें होने के बावजूद वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां के जो लोग हैं, वहां की जो कम्युनिटी क्रिप्टो को समझ रही है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा ही हो रहा है। हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस, हमारे यहाँ का जो एक करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, जहां पे हर बात पे आपको बाल की खाल निकालने को कहा जा रहा है, आपको तंग किया जा रहा है। तो ऐसा माहौल, जैसा कि आप समझ सकते हैं, इस माहौल पे काम करना एक ट्रेडर के लिए, एक क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मुश्किल है। और हर चीज का हिसाब दे पाना क्रिप्टो में पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीजें आपने 2 साल 3 साल पहले कर दी हैं उनको आपको बार बार खोद खोद के निकालना पड़ेगा और गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। भले ही आप कितने भी नुकसान में हो, गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ पे एक ही औचित्य है, एक ही पर्पज है कि आपसे कैसे टैक्स निकाला जाए और अपने जो उनके फंड्स हैं उनको वो भरना चाहती है, अपने जो उनके कुएं हैं उनको वो भरना चाहती है, क्योंकि आपसे वो टैक्स लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे फायदा किसी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ नुकसान हो रहा है। इसीलिए वजीरेक्स यहाँ से कल्टी मार के निकल गया। सीधी सी बात है दोस्तों, टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे आपको साफ देखने को मिल रहा है। हर न्यूज चैनल पे, हर सोशल मीडिया पे आपको यही सारी चीजें देखने को मिलेंगी। क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरती जा रही है, बिकॉज क्रिप्टो ट्रेडिंग इन इंडिया प्लमेट्स एज मच एज 70% एज न्यू हर्डल स्केयर्स ऑफ इन्वेस्टर। तो ये जो स्केयरिंग की बात हो रही है और डराने की जो बात हो रही है, सही नहीं है। तो क्रिप्टो इन्वेस्टर तो यहाँ से जाएगा ही जाएगा। साथ साथ जब बड़े एक्सचेंज, नंबर 1 एक्सचेंज वजीरक्स अपने आप को कहता था, वो यहां से जब निकल गया तो सीधी सी बात है बाकी जो एक्सचेंज है इंडिया के, वो भी शायद, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर यहाँ पे टिक पाएंगे। भले वो आज आपको पॉजिटिव मूड में बातें करते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनको भी असलियत पता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो ये सारी चीजें एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रही है दोस्तों यहाँ पे। हालांकि अगर आपने वजीरक्स में पैसा लगाया है, मान लीजिए आपका अगर क्रिप्टो पोर्टफोलियो वजीरक्स में आज 30%, 20% भी कम हो गया, तो घबराएं नहीं, क्योंकि क्रिप्टो अगर दूसरे देश में शिफ्ट हो चुका है तो आपकी इन्वेस्टमेंट वहां पे सेफ रहेगी। हालांकि आपकी सिर्फ वो एक डिसेंट्रलाइज वे में वहां पे रन होगा, इस चीज को समझ लीजिएगा। यहां पे रन होता था वजीरक्स सेंट्रलाइज वे में, वहां रन होगा डिसेंट्रलाइज वे में, यानी कि आपका आधार कार्ड और पैन कोड सिस्टम से रिमूव कर दिए जाएंगे। तो वहां पे सिर्फ आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड से आपको लॉग इन करना है और ट्रेडिंग करनी है। फिर आप वहां से वो कैसे आप विड्रॉल करते हैं, वो आने वाले टाइम आपको नई अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएंगी, उसके बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन हड़बड़ाई में अपना पैसा यहां से मत निकालिएगा, रिमूव मत कीजिएगा, आप बहुत नुकसान में हो जाएंगे दोस्तों। तो जो है उसे होल्ड रखिए, और भी ट्रेडिंग करनी है आप ट्रेडिंग उस हिसाब से कीजिए कि आपने लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। आपने इन्वेस्ट कर दी, आप भूल जाओ, अगले 3 साल 5 साल तक आप होल्ड ही कीजिए, उसको बेचने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो काफी नुकसान आपको होने वाला है। दोस्तों आज का मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि आपको मैं बताऊं कि अगर आपने वजीरक्स में इन्वेस्ट किया है तो आप बिल्कुल भी घबराएं मत, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि आज भले ही वजीरक्स 40 रुपए पे आपको रन करता हुआ दिख रहा हो सकता है आने वाले 3 महीने 6 महीने में शायद 1000 रुपया क्रॉस कर जाए, क्योंकि अभी ये इंडिया से बाहर जा चुका है, डिसेंट्रलाइज वे की ओर ये जा रहा है, सेंट्रलाइजेशन से ये पूरा हट चुका है। तो ये आने वाले टाइम पे वजीरक्स में शायद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आज की डेट पे इसकी कंडीशन बहुत ही बुरी है दोस्तों। आज अगर 40 रुपए में आपको देखने को मिल रहा है, हो सकता है कल ये 10 रुपए में चला जाए, हो सकता है 8 रुपए में चला जाए, हो सकता है 5 रुपए चला जाए। आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपने जस्ट होल्ड करना है, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये 1000 भी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि इसके ऑनर्स अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि हमारा इंडिया में कुछ नहीं होने वाला है और यहाँ की गवर्नमेंट को और ये जो करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम्स है ये हमें कुछ नहीं करने देगा। इस चीज से तंग आके ये लोग यहाँ से निकल चुके हैं। तो आपको भी इस चीज को समझना है कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है तो आप सिर्फ होल्ड कीजिए, इन्वेस्टमेंट करना तो कीजिए, लेकिन सेल मत कीजिए, और लॉन्ग टर्म एक अपना मिशन बनाइए, लॉन्ग टर्म अपना एक प्रोजेक्शन दीजिए कि आपको इतने साल तक होल्ड करना है। तो दोस्तों आज जस्ट एक मैंने आपसे बात शेयर की जो मुझे लगा कि मुझे आपसे बताना चाहिए। आई होप आपको ये पसंद आया हो वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर कमेंट में आपको लगता है कि आप किसी चीज से खुश नहीं हैं, आपको वो चीज सही नहीं लगी, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आपको उस कमेंट पे जरूर जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।